नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्णांक के जोड़ और पूर्णांक के घटाव। तो पूर्णांक के जोड़ और पूर्णांक के घटाव को कैसे हल करते हैं इसको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूर्णांक के जोड़ को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई सवाल दिया गया है और इसको पूर्णांक के जोड़ करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2/4/8 प्लस 3/4, यानी इसको अब हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ जो पूर्णांक दिया गया है इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो देखिए इसको पूर्णांक को कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 को यहाँ से 8 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 को 8 से गुना करेंगे तो होगा 16 और ऊपर वालों को जोड़ देंगे। तो 2 8 16 और 16 4 20। तो यहाँ पर 2 8 16 और 16 4 20 करके यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 20। अब बट्टे, अब देखिए बट्टे में जो है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर है 8, तो हो जाएगा 8। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे। और यहाँ देखिए यह पूर्णांक नहीं है, यह भिन्न है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे 3/4 और फिर यहाँ से बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हो गया भिन्न। अब भिन्न का जोड़ करने आता होगा, तो देखिए इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो देखिए ये 20/8 है प्लस 3/4 है। तो देखिए इसको हर को आप लेंगे क्या, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर हर को एलसीएम लेंगे तो 4 और 8, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब देखिए इस 8 को कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो इसके ऊपर जो अंक है उसको ही एक बार पढ़ेंगे। तो देखिए 20 को एक बार पढ़ेंगे तो होगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब देखिए बीच में जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ का देंगे और घटाव का रहेगा तो घटाव के देंगे। तो जोड़ के दे दिए। अब देखिए यहाँ 4 है, तो इस 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 होगा। तो 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। तो इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6, तो हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 20 को और 6 को जोड़ देना है। तो 20 को 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 26। तो यहाँ हो जाएगा 26। अब बट्टे में देखिए क्या है 8, यह हो गया 8 और इसका यही आंसर हो गया। अब देखिए यह कटेगा तो इसको काट देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 चौका 8 और 13 दूनी 26। तो यह हो गया 13/4। तो इसका आंसर ये हो गया 13/4। अब देखिए यह दूसरा सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यह पूर्णांक दिया गया है, इसको सबसे पहले भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ 3 है और 2 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 6 2 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 और नीचे में बट्टा में जो है उसको वैसा ही लिख देंगे बट्टे 2। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस देंगे और इस पूर्णांक को अब इस पूर्णांक को भी तोड़ना है। तो देखिए 4 तिया 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। तो यहाँ हो जाएगा 15। अब बट्टे में देखिए क्या है, बट्टे में है 3, तो यहाँ देंगे 3। अब फिर यहाँ से बराबर के चिन्ह देंगे। अब देखिए इन दोनों को भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पर लेंगे 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए इस 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ 6 होगा। 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। तो 8 को इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 3 बार पढ़ेंगे। तो 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो होगा कितना, 8 त्रिक 24। अब देखिए प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस का देंगे और माइनस का रहेगा तो माइनस का देंगे। अब देखिए 3 को 2 बार कितना बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6, तो इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 2 बार पढ़ेंगे। तो 15 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30। अब देखिए 24 को और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 और 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 2 और 3 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी 54/6। अब देखिए यहाँ पर ये कटेगा तो इसको काट देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ कट जाएगा। तो 6 कम 6, 6 9 54, तो यहाँ हो जाएगा 9/1। अब देखिए यह तीसरा सवाल है। तो देखिए इस पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 2 है और 8 है, तो 2 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 16 4 हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब बट्टे में 8 है तो यहाँ देंगे 8। अब प्लस का चिन्ह है तो देखिए यहाँ पर दे देंगे प्लस। अब देखिए इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 2 को 4 से गुना कर देंगे तो होगा 2 चौक 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 8 3 11। अब बट्टे में 4 है तो यहाँ पर देंगे 4। अब देखिए यह भिन्न में बदल गया।
अब भिन्न में बदल गया तो इसको भिन्न का जोड़ कर देना है। तो 8 को और 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आया 8, तो इसको देखना है 8 को कितना बार पढ़ेंगे, यहाँ तो 8 आएगा। तो 8 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 के ऊपर जो अंक है उसको भी एक ही बार पढ़ेंगे। तो देखिए 20 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20। अब जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ कर दे देंगे। अब देखिए इस 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। तो ऊपर इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 2 बार पढ़ेंगे। तो 11 को 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। तो यहाँ देंगे 22। अब यहाँ से बराबर के चिन्ह देंगे। अब देखिए इसको जोड़ देना है। तो 20 को और 22 को जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 0 तो हो जाएगा 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी 42/8। अब देखिए इसको कटने वाला है तो इसको काट देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ कटेंगे तो 2 चौक 8 और 21 दूनी 42, तो हो जाएगा इसका आंसर 21/4। अब देखिए यह पूर्णांक के घटाव, और पूर्णांक के घटाव को पूर्णांक के जोड़ की तरह ही हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक दिया गया है, इसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यह 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 16 2 18। तो यहाँ देंगे आप 18। अब बट्टे में जितना है उतना ही दे देंगे, बट्टे 4। आप देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का दे देंगे। उसके बाद देखिए इसको भी हल करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब बट्टे में देखिए 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यह भिन्न में बदल गया और यह भिन्न का घटाव हो गया। तो भिन्न के घटाव को आप हल कर देंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हर है उसको लेंगे एलसीएम। तो देखिए 4 को और 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 4, तो लिखेंगे एलसीएम 4। अब देखिए इसको देखना है 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो इसके जो ऊपर अंक है उसको भी एक ही बार पढ़ेंगे। तो 18 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ होगा 18, तो 18 दे देंगे। अब बीच में माइनस के चिन्ह है तो माइनस देंगे। उसके बाद देखिए इस 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो होगा 4, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो होगा 4। तो इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 2 बार पढ़ेंगे। तो 8 को 2 बार पढ़ेंगे तो होगा 16। अब देखिए 18 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 18 में से 16 घटेगा तो आपको बचेगा 2, अब बट्टे में है 4 तो देंगे यहाँ पर 4। अब देखिए यह भी कटेगा, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो बचा कितना 1/2, और इसका आंसर हो गया यही। अब देखिए यह दूसरा सवाल है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है। तो पूर्णांक को हम पहले भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 8 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 5 40, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44। तो यहाँ पर देंगे 44। अब बट्टे में कितना है 5, तो यहाँ देंगे 5। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे और इस पूर्णांक को भी तोड़ देंगे। तो देखिए 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 5 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 17, तो हो जाएगा 17। अब बट्टे में देखिए 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए फिर यहाँ से बराबर के चिन्ह देंगे और यह भिन्न के घटाव हुआ, और भिन्न के घटाव को आप हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5। अब देखिए यह 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। तो इसके ऊपर जो अंक है उसको भी एक ही बार पढ़ेंगे। तो देखिए 44 को एक बार पढ़ेंगे तो 44 ही आएगा। अब देखिए यहाँ कितना है 5, फिर इस 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो एक बार। तो इसके ऊपर जो अंक है उसको भी एक ही बार पढ़ेंगे, तो यहाँ होगा 17। तो बीच में माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ देंगे 17। अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए 44 में से 17 को घटाएंगे तो देखिए 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा 7। अब देखिए इससे 1 45 तो इसको 1 घट गया तो बचा 3, और 3 में से 1 घटा तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब बट्टे में 5 है तो 5, तो यह हो गया 27/5, और इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है और इसको भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक है, इसको भिन्न में पहले बदलेंगे। तो देखिए 6 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 6 त्रिक 18, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो होगा कितना 22, तो यहाँ लिखेंगे 22। अब बट्टे में कितना है, बट्टे में 3, तो यहाँ देंगे 3। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। अब 6 को गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा 6 दूनी 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 4 होता है 16, तो हो गया 16।
अब बट्टे में कितना है 2, तो यहाँ देंगे 2। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटाव हो गया और भिन्न को घटाव को यहाँ पर कर देना है हल। अब देखिए 3 को और 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 3 को 2 को एलसीएम लेंगे तो होगा 6। तो एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 6 हुआ। अब देखिए इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 6। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 2 बार पढ़ेंगे, तो 22 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 44। अब देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है यहाँ, तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे 6 होगा, तो 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो होगा 6। तो इसके ऊपर जो अंक है उसको भी 3 बार पढ़ेंगे, तो 16 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 48 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे घटाएंगे, तो इसमें देखिए 2 रकम का चिन्ह है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो 2 रकम चिन्ह रहता है तो पहले आपको देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को घटा देना है और बड़ा के पाछे में जैसा चिन्ह रहेगा उसी प्रकार का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ देखिए बड़ा है 48 और छोटा है 44। तो 48 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 44 यहाँ बड़ा के संख्या क्या है 48 और इसके पाछे में चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ देंगे माइनस। अब बट्टे में है कितना 6, तो यहाँ देंगे 6। तो इसका आंसर आया -4/6। इसको काट भी सकते हैं तो होगा, काटेगा तो -2 अब बट्टे 3। तो इसका आंसर हुआ -2/3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा।